ओके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला यू आर गिवन अ मिक्सचर ऑफ सैंड, कॉमन सॉल्ट एंड नैप्थलीन। ओके, तो ये पूरा सपोज एक मिक्सचर है आपके पास। कौन सा? ये ए कंटेनर में क्या क्या है? सैंड भी है, सॉल्ट भी है, नैप्थलीन भी है। तीन चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं इसमें, इसके अंदर? व्हाट यू हैव इज सॉल्ट, उसके अलावा यू हैव सैंड, सॉल्ट एंड तीसरा नैप्थलीन है, राइट? अभी इसको सेपरेट करना है। अब सेपरेट करने के लिए आपको तीन मेथड्स दिए हैं, राइट? 1, 2 एंड 3। आपको आइडेंटिफाई करना है कि आइडेंटिफाई का स्टेप्स एंड राइट डाउन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेपरेशन टेक्निक। नाम भी लिखना है और नाम के साथ साथ उसका सीक्वेंस भी आइडेंटिफाई करना है। पहले किसको करना है, बाद में किसको करना है, दोनों चीज़ें। अभी यहाँ पे देखो, ये इन्वर्टेड सपोज फनेल रखा हुआ है, मतलब ये पक्का प्रोसेस कौन सी होगी? सब्लिमेशन वाली, है ना? ऐसा गर्म करने की उल्टा फनेल रख की जो प्रोसेस रहती है, तो दैट इज जनरली सब्लिमेशन। तो ये सब्लिमेशन वाली प्रोसेस। उसके बाद जो प्रोसेस है ये थर्ड, ये सेकंड नंबर, इसमें खाली गर्म कर रहे हैं, राइट? तो दिस मस्ट बी इवेपोरेशन। खाली गर्म कर रहे हैं तो ये उड़ जाएगा पानी, तो दिस मस्ट बी इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, ये सेकंड नंबर वाला पक्का कौन सा है? इवेपोरेशन। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं थर्ड नंबर में? एज यू कैन सी, एक फनल है तो वहां पे फिल्टर पेपर दिख रहा है। अगर फिल्टर पेपर दिख रहा है वहां पे, तो दैट मीन्स ये पक्का कौन सा स्टेप होगा? सिर्फ फिल्टर कर रहे हैं ना ये लोग। अगर फिल्टर कर रहे हैं तो उससे पता चला ये खाली इवापरेट हो रहा है, तो उससे हमको पता चला मेथड। और यहाँ पे इन्वर्टेड इन्वर्टेड फनल रखा है उन्होंने, उससे हमको पता चला कि ये सब्लिमेशन है, राइट? सबका कुछ ना कुछ तो क्लू दिया था। तो फिल्ट्रेशन से हमको क्या, फिल्टर पेपर यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स ये कौन सी प्रोसेस है? फिल्ट्रेशन वाली प्रोसेस। सही है। अब अपने को बस ये जानना है कि कौन सा मेथड किसके लिए है। तो इसमें से नैप्थलीन वाला स्टेप किसका है? नैप्थलीन वाला स्टेप किसका है? सब्लिमेशन वाला, है ना? दिस दिस मस्ट बी सब्लिमेशन। ये नैप्थलीन के लिए होगा। दूसरा मेथड है इवेपरेशन। इवेपरेशन किसके लिए करते हैं जनरली? हम लोग सॉल्ट के लिए करते हैं ना। पानी उड़ जाता है और सॉल्ट रह जाता है। ओके, तो इवेपरेशन, ये जो सेकंड नंबर का टेक्निक है, दिस इज यूज जनरली फॉर कॉमन सॉल्ट। मतलब ये फिल्ट्रेशन किसके लिए यूज कर रहे होंगे? फिल्ट्रेशन यूज किया जाता है ऐसी चीजों के लिए जिसके पार्टिकल बड़े बड़े हों। और यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल है? सैंड। तो ये फिल्ट्रेशन मेथड कैन बी यूज फॉर सैंड। अभी आपको बस सीक्वेंस डिसाइड करना है। देखो, अगर आपको सच में इसको मतलब ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, सबसे पहले आपने क्या करना चाहिए? सब्लिमेशन करना चाहिए। सब्लिमेशन से क्या हो जाएगा? आपका जो नैप्थलीन बॉल्स है वो सपोज लेटर से हम सेपरेट कर सकते हैं ना। इन्वर्टेड सपोज फनल में क्या कर सकते हैं? उसको उल्टा करके फनल को उल्टा कर देंगे यहाँ पे, और उसको जमा कर लेंगे। किसको? नैप्थलीन को। तो सब्लिमेशन करने से आपका नैप्थलीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका नैप्थलीन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा, और फिर उसको हम लोग जमा कर सकते हैं। फिर आपके पास कौन बचेगा? पहले आपके पास तीनों थे, कौन कौन? आपके पास सैंड भी था, आपके पास सॉल्ट भी था, और आपके पास ये भी था, क्या? नैप्थलीन। अब इसमें से कौन निकल जाएगा बाहर? इसमें से कौन निकल जाएगा? नैप्थलीन बाहर निकल जाएगा, है ना? किस में से? सब्लिमेशन की वजह से। अब कौन बचेगा? अब कौन बचेगा? ये तो चला गया, है ना? ये तो चला गया, नैप्थलीन अभी चला गया, वहां पे है नहीं सब्लिमेशन की वजह से। अभी बचेगा कौन? बचेगा कौन? तो सैंड एंड सॉल्ट बचेंगे। सही है। सैंड एंड सॉल्ट को अगर सेपरेट करना है, सबसे पहले इजी कौन सा है? ये दोनों को पानी में मिक्स कर दो, है ना? ये दोनों को क्या कर दो? पानी में मिक्स कर दो। मिक्स विथ वाटर, मिक्स विथ वाटर एंड फिल्टर, राइट? मिक्स विथ वाटर एंड फिल्टर। ओके, तो मतलब डिजोल्व करना पड़ेगा क्या? मिक्स विथ वाटर मतलब यस, डिसोल्यूशन सपोज करना पड़ेगा पानी के अंदर। और ये क्यों करना है? क्योंकि पानी के अंदर कौन सोल्यूबल होता है? सॉल्ट सोल्यूबल होता है, लेकिन सैंड सोल्यूबल नहीं होता, राइट? तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? जब आप इसको फिल्टर करोगे, जब आप फिल्ट्रेशन मेथड यूज करोगे, तो उससे क्या हो जाएगा? आपका सैंड सेपरेट हो जाएगा, आपका सैंड सेपरेट हो जाएगा, और सॉल्ट पानी के अंदर ही रहेगा। मतलब पानी आपको ऐसा मिलेगा जिसमें सॉल्ट सोल्यूशन हो, सॉल्ट एंड वाटर, लेकिन आपका जो सैंड है वो सेपरेट हो जाएगा फिल्ट्रेशन से, राइट? तो अभी बचा कौन? अभी बचा कौन? अभी सिर्फ सॉल्ट बचा है ना? सॉल्ट एंड वाटर, सिर्फ सॉल्ट एंड क्या है? वाटर बचा है।
तो सॉल्ट को सेपरेट करने के लिए व्हाट यू कैन यूज इज इवेपोरेशन। आप खाली गर्म करो, पानी हवा में उड़ जाएगा और फिर नीचे क्या बचेगा, सॉल्ट बचेगा। तो सीक्वेंस क्या रहेगा फिर, सीक्वेंस क्या रहेगा, सबसे पहले आपने सब्लिमेशन यूज करना है जिससे कि नैप्थलीन आपका कलेक्शन हो जाए। फिर क्या करना है, फिर पानी के अंदर डिजोल्व करना है जो बची हुई चीजें हैं, दैट इज कॉमन सॉल्ट एंड सैंड बचेगा ना, सिर्फ उसको पानी में डिजोल्व करना है। तो सॉल्ट आपका डिजोल्व हो जाएगा, सैंड डिजोल्व नहीं होगा। फिर आप फिल्ट्रेशन वाली मेथड यूज करो, फिल्ट्रेशन से आपका सैंड बाहर निकल जाएगा। फिर बचेगा क्या, कॉमन सॉल्ट बचेगा। कॉमन सॉल्ट के लिए आप थर्ड वाला टेक्निक यूज कर सकते हो, इवेपोरेशन, है ना, सेकंड नंबर वाला। तो सीक्वेंस क्या रहेगा फिर, पहले सब्लिमेशन, फिर फिल्ट्रेशन, फिर इवेपोरेशन, है ना, 3 प्रोसेस आपको करनी है। ओके, तो अपन यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखेंगे। यहाँ पे पहले आइडेंटिफाई कर लेते नेम, है ना। फिगर 1 किसके बारे में है, तो सब्लिमेशन के बारे में है। फिगर 2 किसके बारे में है, तो इवापोरेशन के बारे में है। और फिगर 3 जो है वो फिल्ट्रेशन के बारे में, राइट। तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट सीक्वेंस है पहले 1, फिर 3, फिर 2। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। और इसके लिए सपोज हमारा पॉइंट क्या है, डिटेल, डिटेलिंग क्या है, डिटेलिंग आप पहले लिखो सब्लिमेशन, है ना, स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना है, सब्लिमेशन। फिगर कौन सा है ये, फिगर 1। ओके, तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है, फिगर सब्लिमेशन 1 जो फिगर 1 में बताई गई है, इससे क्या होगा, किसको सेपरेट करना है, टू सेपरेट नैप्थलीन, टू सेपरेट नैप्थलीन, राइट। तो नैप्थलीन का क्या हो जाता है, it converts from solid to gas directly, which we can collect in inverted flask, in inverted flask, inverted flask में हम लोग तो कलेक्ट कर सकते हैं। स्टेप 2, now who remains, now mixture has only sand and water, sand and salt है सिर्फ, राइट, आपके पास मिक्सचर में अभी। स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 इज अबाउट फिल्ट्रेशन, राइट, जो फिगर नंबर 3 में बताया है, सही है। ओके, फिगर नंबर 3 में बताया है। तो इसके अंदर क्या करेंगे अपन, फर्स्ट डिजोल्व सॉल्ट एंड सैंड इन वाटर, सही है, जिसको हम लोग डिसोल्यूशन बोलते हैं। आफ्टर दैट ओके, तो कौन डिजोल्व हो जाएगा, सॉल्ट विल डिजोल्व इन वाटर एंड सैंड वोंट डिजोल्व, है ना, सैंड वोंट डिजोल्व, सैंड तो डिजोल्व नहीं होगी, राइट। उसके बाद क्या बोलना है, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन कर लो, filter the solution and who will separate out, आपका ये सेपरेट हो जाएगा, राइट, सैंड, एंड सैंड विल separate out because of large size of its particles using filter paper, फिल्टर पेपर यूज करके वो पार्टिकल्स कैसे आपके सेपरेट हो जाएंगे। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 मतलब किसकी बात कर रहे हैं आप, इवेपोरेशन की बात कर रहे हैं, जो फिगर नंबर 2 में बताया गया है, राइट। ओके, तो क्या करना है फिर, एक काम करता हूं मैं, ये स्टेप 1 ये ना लिखता ही नहीं हूं, क्योंकि फिर वो कैसा ना कंफ्यूजन हो रहा है, वो नंबर सबका अलग हो रहा है। ठीक है, ये ठीक है, फिगर 1, फिगर 3, फिगर 2, अभी ये ठीक है, राइट। हम इसको सीक्वेंस ऐसा लिख देंगे, चलेगा। ओके, फिगर 2, हाँ, तो फिगर 2 वाली है ना इवेपोरेशन, खाली गर्म करना है उसको। ओके, तो इवेपोरेशन से क्या होता है, यूजिंग दिस वाटर विल इवेपोरेट, leaving behind salt, है ना, सॉल्ट को छोड़ देगा बाहर। तो दिस इज आवर सीक्वेंस, करेक्ट। आई होप दैट यू आर गेटिंग द आंसर।